आप अपने पाल्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 33। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, खुद की गाड़ी, खुद का फ्लैट, फॉरेन सेटलमेंट, जॉब या बिज़नेस, संतान सुख, इन सब से रिलेटेड थे। सबसे पहले आपके नीड और क्वेरीज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी फेट लाइन को देखें, तो फेट लाइन की स्थिति ऐसी है कि ये चंद पर्वत से चली है, यहाँ से मजबूत होनी शुरू हो गई है। लेकिन आप देखेंगे आगे जाके स्थिति अच्छी नहीं है। समझ सकते हैं कि सत 37-38 के आसपास से रुक गई है, फेड हो गई है। उससे पहले तक की स्थिति अच्छी है। तो आगे जाके समस्या आ सकती है, तो इसके लिए आप उपाय कीजिएगा। फेड लाइन को मजबूत करने के लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। आपने पूछा फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। देखिए, अगर हम उस पे चलें, तो आप हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाएँ, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स हो, लेकिन आएँगे आप लौट कर आएँगे अपनी खुद की कंट्री में ही, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। आपने पूछा था फैमिली के बारे में। देखिए, अगर उस क्वेश्चन पर हम चलें, तो फैमिली से रिलेटेड मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे। फैमिली आपकी ठीक-ठाक रहेगी, फैमिली वाइज़ कुछ भी मेजर इश्यूज़ नहीं है। थोड़ी बहुत हो सकता है कि मतभेद हो सकते हैं आपकी लाइफ़ पार्टनर से बीच-बीच में, लेकिन मेजर जो इश्यूज़ होते हैं फैमिली से रिलेटेड पारिवारिक समस्याएँ, वो नहीं है। आपने पूछा जॉब करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस सेंस मर्क्यूरी से देखा जाता है। मर्क्यूरी आपका ठीक-ठाक है, और भी चीज़ें इसके लिए देखी जाती हैं। फेट लाइन भी ठीक-ठीक है। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय कीजिएगा। यहाँ पर राहु रेखा भी नहीं है, तो समझ सकते हैं कि बिज़नेस करके आपको सफलता ज़रूर देखने को मिल जाएगी। आपने पूछा हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड मेजर इश्यूज़ नहीं है। थोड़ा बहुत बुढ़ापे में जाकर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी शारीरिक ऊर्जा, समझ सकते हैं, स्टैमिना आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला रहेगा। देखिए, पिक्चर ब्लर होने का कारण मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, संतान सुख है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। इंडेक्स फिंगर आपकी बड़ी है रिंग फिंगर से, तो समझ सकते हैं कि जो क्वालिटीज़ एक मैनेजर के अंदर होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं लोगों को गाइडेंस देना, एडवाइस देनी, बताना कि किसी काम को किस तरीके से करना है, अपनी आइडिया, अपने ओपिनियन देना। यदि किसी व्यक्ति को एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति के काम आने वाला रहेगा। एक तरीके का बॉसी नेचर भी हो जाता है, तो एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि आपके अंदर इसके साथ-साथ ईगो भी आ जाएगी, अहम भी आ जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा डोमिनेंट नेचर हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपकी बात काटता है, आपकी बात नहीं मानता है, या फिर आपके सामने अपनी चलाता है, तो काफ़ी जल्दी आपको बातें चुभने लगेगी और बुरी लगने लगेगी। या इस चीज़ को भी शो कर रहा है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। रिंग फिंगर आपकी रिंग फिंगर के फर्स्ट मैन तक आपकी रिंग फिंगर नहीं पहुँच पाई है, तो समझ सकते हैं चीज़ों को सँभाल के रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब में कमी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति टाइम का मैनेजमेंट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। किसी व्यक्ति को अगर टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुँचने में सक्षम नहीं है, इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। मर्क्यूरी पर अगर हम चलें, तो मर्क्यूरी आपका ठीक-ठीक है, इतना उभार हुआ तो नहीं है, पर रेखा भी अच्छी है, यहाँ पर इस प्रकार से रेखा नज़र आ रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पे अच्छी रहेंगी, ये इस चीज़ को शो कर रहा है। वाणी अच्छी रहेगी, मीठी वाणी रहेगी, मध्यम सुंदरता भी देता हुआ ही नज़र आ रहा है। मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस अच्छा रहेगा, बिज़नेस सेंस भी बढ़िया रहेगा, व्यापारिक गुण हैं आप, ये इस चीज़ को भी शो कर रहा है। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो व्यापार की तरफ एकदम से मत जाइएगा। साइड बाय साइड करके देखिए, अगर आपको उसमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है तो आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। लेकिन बिज़नेस अगर आप स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो पार्ट टाइम कीजिएगा। एकदम से बिज़नेस की तरफ मत जाइएगा। सन बाउंड को देखा जाए तो सन बाउंड भी यही दर्शा रहा है, ये रेखा आपकी बुध पर्वत की ओर देख रही है, तो समझ सकते हैं कि बिज़नेस के थ्रू आपको सफलता मिलने वाली रहेगी। थोड़ा-सा फ्लैट है, तो कहीं न कहीं समझ सकते हैं जो सफलता मिलेगी उसमें कहीं न कहीं कमी भी देखने को मिलेगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहेंगी, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसके कहीं न कहीं उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो सन माउंट है आपका, वो आपकी सक्सेस को ही शो करता है, और ये इस प्रकार से फ्लैट हो तो उसके प्रभाव में कमी को ये दिखाता है। सैटर्न माउंट भी आपका इसी प्रकार का है। उसका रीज़न ये है कि आपकी हार्ड लाइन फिंगर्स की तरफ मूव ऑन कर गई है, उसकी वज़ह से इन दोनों पर्वतों को इतना स्पेस नहीं मिल पाया और ये दोनों फ्लैट हो गए हैं। ये जब फ्लैट हो जाता है, तो करियर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो शनिदेव हैं या फिर शनि पर्वत हैं, वो आपके रोज़गार के और कर्म के ही कारक हैं। तो कहीं न कहीं उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए। लेकिन सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन मेहनत करनी मत छोड़िएगा। अगर आपका जुपिटर माउंट देखा जाए, तो जुपिटर माउंट आपका थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया है सैटर्न माउंट की तरफ। देखिए, दिखा रहा है कि आप थोड़े-से भौतिकवादी भी हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा में विश्वास नहीं रखते हैं, आप
पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, परमात्मा पे विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन थोड़े-से भौतिकवादी भी हैं और थोड़ा-सा बहुत सेल्फिश नेचर को भी ये दिखा रहा है। आप लोगों से पहले अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। आपने प्रॉपर्टी के लिए पूछा था, नहीं खुद के घर के लिए पूछा था। देखिए, यहाँ पर मुझे स्पष्ट एक स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो समझ सकते हैं बड़ा स्क्वायर है, तो हो सकता है कि जीवन में आपके प्रॉपर्टी के योग भी बने। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपकी फैमिली लाइफ़ को बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी आपके जीवन में स्थिति बिगड़ेंगी, फैमिली लाइफ़ से रिलेटेड ये आपको प्रोटेक्शन देगा। अगर आपके आउटर मार्क्स पे देखा जाए तो आउटर मार्क्स आपका काफ़ी स्पष्ट है। ये दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है आपके अंदर। लड़ना चाहते हैं, जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, आप उनसे घबराएँगे नहीं, डरेंगे नहीं, उनसे लड़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये इस चीज़ को शो कर रहा है। यह दिखा रहा है कि आप साहसी भी हैं। मून बाउंड को देखा जाए तो मून बाउंड को इतना स्पेस तो नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या हो सकती है, लेकिन मेजर इश्यू इससे रिलेटेड नहीं आएँगे। मन साफ रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, विचारों में शुद्धता रहेगी। वीनस बाउंड को अगर देखा जाए तो वीनस बाउंड आपका बिल्कुल नॉर्मल है। तो दिखा रहा है कि आपका ध्यान सुख-सुनाव की चीज़ों पे, लग्ज़रियस लाइफ़ पर, या फिर आप समझ सकते हैं अच्छे से खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से बन के रहना, इन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा। आड़ी रेखाएँ अच्छी नहीं होती हैं, यहाँ समस्या आ सकती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़, पारिवारिक समस्याएँ, आपकी लाइफ़ पार्टनर ना बननी, मतभेद रहने, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना। कभी-कभी किसी के एडिक्शन को भी दिखाता है, जैसे दिन में किसी को 10 बार चाय पीने की आदत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पर सारे ही प्रभाव पड़ें। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में इन सब सारे ही प्रभाव पड़ेंगे, कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ भी रहेंगे, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, रेखा है तो कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है थोड़ी बहुत। इनर मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा है, दिखा रहा है कि स्टैमिना अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है, काम कर कर जल्दी थकावट महसूस नहीं करते, शारीरिक ऊर्जा आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। बुढ़ापे में भी मेजर इश्यूज़ जैसे कि पीठ दर्द, कमर दर्द की समस्या, इनसे रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएँगे। थोड़ा बहुत आपको गुस्से की भी समस्या हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो सुबह-सुबह उठकर आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रभाव आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लाइफ़लाइन पर आएँ तो लाइफ़लाइन पर या तो पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे नहीं स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन राहु रेखा मुझे एक भी नहीं नज़र आ रही है। इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ सकते हैं कि राहु रेखा का ना ही होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। राहु रेखा का क्योंकि व्यक्ति के जीवन में भटकाव को लेकर आती है, जैसे कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम। तो ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं आएँगी, थोड़ी बहुत आ सकती हैं क्योंकि देखिए राहु रेखाओं के द्वारा नहीं आएँगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। जीवन रेखा काफ़ी मज़बूत है। फेड लाइन पर आएँ तो फेड लाइन को मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, बिज़नेस अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपका भाग्य होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, या फिर आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी आप काम करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड, तो वहाँ आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप घर से दूर जाकर के कुछ भी काम करें, चाहे जॉब कीजिए, बिज़नेस कीजिए, वहाँ अच्छी सक्सेस देखने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्योंकि भाग्य उदय आपका घर से दूर रहकर अच्छा हो पाएगा और बाहरी लोगों का सपोर्ट भी बहुत है। बाहर नहीं जा सकते तो घर पर रह के भी कुछ ऐसा काम कीजिए, जहाँ पर आपके पास बाहर से इनकम आए। मनी लाइन पर मतलब मनी लाइन आपकी झुकती जा रही है इस प्रकार से, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आप धार्मिक होते जाएँगे। परमात्मा पर विश्वास जो होगा वो आपका धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। हो सकता है बुढ़ापे में जाके दान दक्षिणा जैसे भी कार्य करें, जैसे कि चैरिटी है, डोनेशन है, तो इन सब की तरफ भी आपका ध्यान ज़रूर जाने वाला रहेगा। हार्ड लाइन की ओर चलें तो हार्ड लाइन आपकी स्पष्ट चली है, काफ़ी सीधी गई है। ये कह सकते हैं कि सर्टेन अमाउंट पर ही आके रुक गई है, तो दिखा रही है फैमिली से ज़्यादा महत्व आप अपने करियर और काम को ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपके लिए आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो आप अपने करियर को और अपने काम को ही देंगे। ये इस चीज़ को भी शो कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा कर्व ले गई है ये, इस फॉर्म में गई है, तो समझ सकते हैं कि आप अपनी बातें, या फिर आप समझ सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, इन बातों को आप शेयर नहीं करते, ना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड फ्रेंड सर्कल को भी दर्शाता है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी है। आपके पान में रेखाएँ काफ़ी कम हैं और रेखा कम होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जितनी ज़्यादा कम रेखा हो उतना ही अच्छा होता है, और इसी प्रकार का आपका हाथ भी है। मेजर इश्यूज़ जो होते हैं वो मुझे नहीं नज़र आए, क्योंकि आपकी हार्ड लाइन मज़बूत है, माइल्ड लाइन की स्थिति काफ़ी अच्छी है और लाइफ लाइन भी काफ़ी अच्छी चली है। ये तीनों रेखा काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं और तीनों ही काफ़ी मज़बूती से चली हैं। जो कमज़ोर मुझे नज़र आई वो आपकी फेट लाइन है, और थोड़ा बहुत आपका सन माउंट अच्छी स्थिति में नहीं है। इनसे रिलेटेड आप उपाय कीजिएगा। बाकी आपने पूछा था बिज़नेस की तरफ, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ पर बड़ी सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए ज़रूर उपाय कीजिएगा। देखिए,
मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया, आपको एडवाइस दी है। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए होंगे, वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। रेमेडीज़ जो-जो करनी होंगी वो आपको स्ट्रेट लाइन को मजबूत करने के लिए करनी होंगी, सनबाउंड से रिलेटेड करनी होंगी। सनबाउंड से रिलेटेड एक बेसिक रेमेडी यही होती है कि आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए सुबह-सुबह उठकर, उनकी पूजा कीजिए, काफ़ी अच्छे लाभ आपको यहाँ से मिलने लगेंगे। तो पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। जो भी डाउट्स रह गए होंगे वो आप हमसे व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।